नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। अगला वीडियो यहाँ पे लास्ट के जितने भी वीडियोस हो चुके हैं, प्लीज आपने अब तक नहीं देखा तो देख लीजिए। और काफी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है आपके लिए, प्रैक्टिस करते रहिए पढ़ाई के साथ साथ। एग्जामिनेशन में अब ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का समय भी नहीं है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और इस सीरीज को जो है आप उसमें एक तरीके से लाभ के रूप में देख सकते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पूछा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाते हैं कब? तो जो क्रिसमस डे होता है ना, उसी के अवसर पर इस सुशासन दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 25 दिसंबर प्रतिवर्ष। हाल ही में किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ये अशुद्ध है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जर्नल है। इसके द्वारा नॉमिनेट किया गया था मध्य प्रदेश को ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार जोधैया बाई का 15 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ। निधन आजकल पूछे जाते हैं, तो इसलिए स्पेशली जो कलाकार रहे हमारे उनके बारे में पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये जोधैया बाई जो है बैगा आदिवासी कलाकार थी और निधन हुआ इनका 15 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में। तो इनको किस वर्ष में पद्मश्री जो हमारा भारतीय ऑनर है, हाईएस्ट वाले जो हमारे 4 हम में से सबसे कह सकते हैं एक इसका ये अहम भाग है, तो इससे सम्मानित इनको कब किया गया? 2023 में, ठीक है। अभी आपके जो यूपीपीसीएस के एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन जो कि पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। जैसे हमारे करंट अफेयर्स में आप देखते होंगे कि जैसे जो भी ये निधन वगैरह होते हैं तो साथ के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल उनकी व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ प्रोवाइड की जाती है, तो वहां पे ये चीजें आपको मिलेंगी, तो उससे थोड़ा ध्यान रखा करिए। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाते हैं? ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। ये होता है 20 दिसंबर 2025 में, मतलब अब नेक्स्ट हम मनाएंगे, तो प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी। दिसंबर 2024 में किसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट बॉडी है भारत की ये जो है 23 दिसंबर को अपॉइंटमेंट हुई थी। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर जज रहे थे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में 2024 के इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो 49th पोजीशन थी, है ना। 2023 में 60वीं पोजीशन थी, तो इससे भी याद रखेंगे क्योंकि पिछला भी पूछ लेते हैं कई बार। फिलहाल जो है इस इंडेक्स में जो है एक चीज ये ध्यान रखनी है कि करीब 133 विश्व की जो इकोनॉमीज हैं उनको 4 पिलर्स इसके हैं जिसपे ये एक तरीके से असेस करता है कौन कौन से टेक्नोलॉजी, ये पीपल वहाँ के जो लोग हैं, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, है ना। ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। 27 और 28 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? ये जो है नेशनल साइंस म्यूजियम है दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे हुआ। 2024 का वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर, ऑप्शन डी। अगला है 17 से 22 जनवरी तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजन चूंकि इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये किया गया दिल्ली में, ऑप्शन बी। अगला हाल ही में आइसाके वलू इके, ये व्यक्ति का नाम है। टोंगा एक देश है, इसके नए प्रधानमंत्री ये चुने गए।
तो ये बता, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की है, इसको ध्यान रखना है। और पूछा ये गया टोंगा की राजधानी क्या है, तो नुकुअलोफा, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन का आंसर आप जरा बताइएगा कि ये किस कॉन्टिनेंट में देश स्थित है, ठीक है, कमेंट करके बताइए। द्विवार्षिक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये एयर एक्सिबिशन आयोजित किया जाता है 2 वर्ष पे एक बार, इसको ध्यान रखना है। किस एग्जाम में यूपीपीसीएस ने ये स्टेटमेंट ही पूछा था कि एरो इंडिया जो है कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो फिलहाल ये हुआ था 10 से 14 फरवरी 2025 बेंगलुरु में, ठीक है। यहाँ पे एक ये लेहंका एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे। सूरजगढ़ की लड़ाई के संदर्भ में क्या सही है, सही या गलत क्या पूछा गया, बहुत ध्यान से देखा करिए। ये जो है 1534 ईस्वी में इसकी जो है ये लड़ाई हुई और शेर खां व गयासुद्दीन महमूद के बीच। शेर खां मतलब शेर शाह सूरी की बात हो रही है, ठीक है। और इधर जो बंगाल और बिहार की कंबाइंड फोर्सेस थी जिसको लीड कर रहा था ये गयासुद्दीन महमूद शाह, तो इनके बीच हुई है। तो इसमें जो है शेर शाह सूरी विजयी रहा और उसके बाद ही जो इस रीजन में एक डोमिनेंट पावर के रूप में ये एस्टैब्लिश किया इसने खुद को। तो दोनों कथन ठीक है। 2 कथन फिर से हैं, सही को देखना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया। हुमायूं की फर्स्ट ये कह सकते हैं वाइफ थी जिसका नाम बेगा बेगम या फिर हाजी बेगम भी था, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करता है ये नाम चेंज करके, है ना। तो इसने करवाया था हुमायूं की डेथ के करीब 14 वर्षों के बाद, अराउंड 1569-70s में, ठीक है। और इसका जो वो था वास्तुकार, तो ये जो है मिर्जा गियास, तो ये भी ठीक है। फेमस बैटल है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, तो कौन सा इसके संदर्भ में सही है। 17 मई 1540 को ये लड़ा गया और हुमायूं जो है पराजित हुआ था, ये भी ठीक है, दोनों कथन ठीक है। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में क्या सही है। लिखा है कि यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ये गलत है, ये आगरा में है और इसको जो है कीथम झील के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी टर्म ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि ये मानव निर्मित जलाशय है, तो ये बात ठीक है। हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं और उसका किस चीज में यूज होता है उससे मैच करना है सूची को। तो एसीटोन जो है ना, ये नेल पॉलिश जो होती है उसको हटाने का जो लिक्विड होता है उसमें यूज कर लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये अग्निशामक जो ये सिलेंडर्स होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है घाव कई बार हो जाते हैं तो उसकी मरहम पट्टी करने से पहले उसके क्लीनिंग के काम आता है। और लिक्विड अमोनिया को रेफ्रिजरेंट जो एसी या फ्रिज वगैरह होता है उसमें यूज करते हैं। तो कोड बन गया क्या, 2 1 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक गैर आर्थिक कारक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमी को जो है इकोनॉमिक कह सकते हैं डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स हैं तो ये दोनों ही शासन और मृदा और भूभाग, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर जो है सिर्फ मृदा और भूभाग है, नॉन इकोनॉमिक में गवर्नेंस है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स होता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फ्रीडम कह सकते हैं जिसमें गवर्नेंस आ गया हमारा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा एक ये जैसे मॉरल एंड एथिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू कह सकते हैं, और जैसे डिजायर टू डेवलपमेंट है ना, एक ये टर्म होता है। तो डिटेल में चाहें तो इन चीजों को पढ़िएगा। तो केवल एक को चुनेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ दिया गया कि नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है ना, इसमें से क्या है। तो जैसे अभी कुछ हमने ऊपर देखे और यहाँ पे भी जो चीजें लिखी हैं ये सभी ही होते हैं। इकोनॉमी के कई सारे थियरीज और प्रिंसिपल्स हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं कोई ना कोई एक एग्जाम, मतलब आपके एग्जामिनेशन में इकोनॉमी से संबंधित और पॉपुलेशन से संबंधित, तो इसलिए इन सभी को देखना जरूरी है। तो उसी में से एक है कि विच इकोनॉमिस्ट गेव द थियरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये जो थे ये गॉटफ्रीड है बटलर, ऑप्शन डी। इकोनॉमी के अनुसार लॉ ऑफ डिमांड में देखें, मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की
गई मात्रा में क्या होता है। तो मतलब डिटेल में चाहें तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़िएगा, वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। लेकिन नॉर्मल कॉमन सेंस में आपने ये महसूस भी किया होगा, कई बार क्या होता है कि जब बहुत दाम बढ़ जाते हैं तो आप उस चीज़ को खरीदना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो डिमांड गिरेगी ऐसी स्थिति में। इकोनॉमी की एक्टिविटीज के आधार पे हम पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, और क्वाड्रेंट, है ना, ये 4 सेक्टर्स हम मेनली पढ़ते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है, प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। तो प्राइमरी में मेनली एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स आते हैं, तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सब, है ना। प्राइमरी में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन जो है मेनली इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीजें सेकेंडरी सेक्टर में आता है ना। टर्शरी में सर्विस सेक्टर आता है, और क्वाड्रेंट सेक्टर जो फोर्थ सेक्टर आप मान सकते हैं, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जो पीएसयू जैसे आप फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके निजीकरण के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हमारे हैं, इसकी इक्विटी यानी कि कोई भी हिस्सा जो है ना, उस पीएसयू का जनता को बेचना किस रूप में जाना जाता है। तो स्ट्रेटेजिक एक कह सकते हैं गवर्नमेंट के स्टेप्स का भाग होता है डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, विनिवेश। तो जो है इसकी बात हो रही थी, ऑप्शन डी को चुनेंगे। पूछा गया है किस समिति के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना और कमिटीज जो रिकमेंडेशन थी, है ना। तो उसी क्रम में है कि आरआरबी के संगठन और कार्यों में संशोधन करके इनकी संरचना को और सुदृढ़ करने के संबंध में सुझाव किस समिति ने दिया था। ऑप्शंस देखेंगे हम एक बार। इसमें देखेंगे तो दंतेवाला समिति बनी थी 1977 में, ठीक है, जिसमें इस चीज के बारे में सजेशंस दिए गए फर्दर कि जो है स्ट्रक्चर में सुधार किया जाए आरआरबीज में, और क्रेडिट प्रोवाइड करना मुख्य रूप से रूरल जो लोग हैं उनको। इसमें से किस समिति ने विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी भारत में। पॉवर्टी लाइन के रेफरेंस में एक कमेटी प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी 1979 में। वाई के अलग, ये सी ऑप्शन में, ठीक है। अगला है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, किसके द्वारा विकसित किया गया। तो जो है इसमें 1970s में यूएस में ये थे मॉरिस डी मॉरिस, इनके द्वारा इसकी कह सकते हैं एक मतलब बताया गया इसके बारे में। और बेसिकली ये किसके कंपैरिजन में लाया गया था, तो जो किसी भी इकोनॉमी की कह सकते हैं हम एसेस करते हैं ना कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, तो उसी के ऑल्टरनेटिव में PQLI लाए थे ये लोग, ठीक। इसमें से कौन सी गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्र जो लैंडफिल्स हैं उससे अधिकतर निकलती है। आपने महसूस भी किया होगा कि जैसे फुटपाथ पे आप चल रहे हैं तो मोस्टली फुटपाथ के नीचे ये नाला वगैरह होता है, ठीक है। तो उसमें कई बार जो होल्स खुले होते हैं या कहीं से आ रहा है तो बहुत एक स्मेल सी आती है ना, तो वो मीथेन गैस उसमें से उत्सर्जित होती है, CH4, ठीक। इसमें से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं जनरेशन, है ना, का सबसे बड़ा मोर देन 65% सोर्स हमारा है थर्मल एनर्जी, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स। अगला है इसमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन, ये सब है। ग्रेनाइट नहीं होगा, ग्रेनाइट हमारा क्या होता है, ये एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक हम कह सकते हैं, आग्नेय शेल का एग्जांपल है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में कच्चे माल का विरंजन किसके प्रयोग से किया जाता है। तो बेसिकली पेपर जो मैन्युफैक्चर होता है व्हाइट पेपर की अगर हम बात करें तो वुड जो है मतलब लकड़ी है ना, इसके पल्प वगैरह से बनता है। तो पल्प से जो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ ये इम्प्योरिटी है जिससे फेयर कलर वगैरह हम पा सकें, तो उसके क्रम में यूज होता है ये ब्लीचिंग पाउडर, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन बी। नॉर्दर्न अमेरिका में देखेंगे कौन सा लेक का पेयर है जो सू नहर के द्वारा जोतता है। तो मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, वैसे इस ऑप्शन में लिखी हुई सारी झीलें इंपॉर्टेंट हैं, ये सुपीरियर लेक और हुरॉन, है ना, ऑप्शन बी। कुछ समुद्री धाराएं हमारे पास हैं और इसको मैच करना है संबंधित देश से, ठीक है। अगुलहास जो है आपका साउथ अफ्रीका, हम्बोल्ट पेरू साउथ अमेरिका में, लेब्राडोर जो है कनाडा, और फॉकलैंड जो है ये हो जाएगा अर्जेंटीना, है ना। तो ABCD के हिसाब से देखें तो कोड हमारा क्या बन गया, 2-1
4 3, इन सबको प्लीज मैप पे लोकेट कीजिएगा, मतलब हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इससे। और इनके बारे में ये पढ़िएगा कि इनका नेचर कैसा है, वार्म ओशन करंट है कि कोल्ड है। निम्नलिखित में से किन भगवानों को लोकपाल या विश्व के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है? तो हिंदुइज्म के हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि लोकपाल टर्म की डेफिनेशन एक अलग है जो 4 किंग्स को रेफर करती है, इसमें बुद्धिज्म है ना, उसको आप अलग से देख लीजिएगा। हिंदुइज्म के हिसाब से बात करें तो 4 दिशाओं के संबंध में है ना, प्रोटेक्टर ऑफ वर्ड या फिर लोकपाल के रूप में जाने जाते हैं यम, इंद्र, वरुण और कुबेर, है ना। कुबेर जो है नॉर्थ, वरुण जो है वेस्ट, इंद्र जो है ईस्ट और यम जो है साउथ। ठीक, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। इसमें देखें क्या सुमेलित तो नहीं है, कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं किसके द्वारा उसका लेखन किया गया। हेड्स एंड टेल्स, ये इंदिरा गांधी जी नहीं, ये मेनका गांधी की पुस्तक है। अन्य 3 विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। फिर से कुछ पुस्तकें क्या सुमेलित नहीं है। लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन पुस्तक काफी फेमस है, श्री अरविंदो की, है ना, ये गलत है, बाकी ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है नॉर्थ ईस्ट में आपने मेनली देखी होगी, तो इसको हम किस प्रकार के अपवाह तंत्र से संबंधित करेंगे। कई सारे जो है अपवाह तंत्र जो लिखे हैं यहाँ पे, सबके अलग पैटर्न होते हैं, उसको पढ़िएगा। पूर्वानुवर्ती नदी है ना, एंटीसीडेंट रिवर, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो नदी का है ना कोर्स ऑफ फ्लो है, तो जैसे क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया है, तो अपलिफ्टमेंट है बहुत ज्यादा, उसके बावजूद भी जो कह सकते हैं रिवर है एक प्रॉपर फ्लो और जो कंटिन्यूअस कह सकते हैं ड्रेनेज पैटर्न है उसको मेंटेन करती है ना। तो इसलिए ये जो है एंटीसीडेंट रिवर का एग्जांपल है। बाकी जो रिवर के यहाँ पे वो पैटर्न्स हैं, इसको पढ़िएगा अलग से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है तो वो लूज करता है कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें से जैसे बहुत सारा कोई ऑयल आपने घरों में देखा होगा, बहुत समय से रखा है ना, तो उसमें से ये दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। संक्षारण जो लोहे में है ना, रस्टिंग वगैरह हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम, ये भी इसका एग्जांपल है, लेकिन जिंक वाला जो है ये नहीं होगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई? तो जो सेल्स आप पढ़ते हैं है ना, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी 1665 में। अच्छा, किस चीज में उन्होंने सबसे पहले सेल्स की डिस्कवरी की थी, जरा ये कमेंट करके बताइएगा। इसमें से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने के बाद OH नेगेटिव आयनों के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब आप कह सकते हैं जल में घुलाएंगे तो क्या होता है कि डिसएसोसिएट हो जाते हैं इसमें सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो इसी से है ना कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट। आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा, हमने पहले भी कई बार बताया है, 0 से 14 है ना, 7 पे न्यूट्रल, इधर एसिडिक इधर बेसिक, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि निम्नलिखित में से किस आयन सांद्रता का हम पीएच पैमाने पर माप करते हैं? तो जो भी हम ये चीज यहाँ पे देखते हैं वो H+ आयन के रूप में ही देखी जाती है ना, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? इवेपोरेशन, जितनी भी पदार्थ की अवस्थाएं हम लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा ये सब पढ़ रहे हैं, तो उसमें से वाष्पीकरण वहीं पे होता है जहां पे क्या होता है कि ट्रांजिशन होता है लिक्विड का गैसियस स्टेट में, है ना। तो लिक्विड में ही सिर्फ होता है ये। नेक्स्ट है रेट ऑफ डूइंग वर्क कैन बी डिफाइंड एज, कार्य करने की दर को हम पावर कह सकते हैं, शक्ति। ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में प्रोटीन संश्लेषण के एक स्थल के रूप में कार्य करता है इनमें से क्या? तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है हमारी राइबोसोम, ऑप्शन बी। सतत विकास लक्ष्य जो हमारे हैं 17, इसको प्लीज याद कर लीजिए एक एक, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है, कम से कम 4 तो पूछते ही हैं, नंबर दे देंगे उसको मैच कराने के लिए। तो इसकी भारत में जो प्रगति है कितने हमने अचीव कर लिए, तो उसको मापने के लिए एक SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 आया था, 4th संस्करण था ये। तो जारी करने वाली संस्था का नाम तो नीति आयोग।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2024 में देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण मनाया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधित परिणामों को समग्र रूप से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना था। तो हमारी जो ये वुमेन मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मनाते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा 7th एडिशन था, ऑप्शन सी, इसको ध्यान रखेंगे। और वीडियो को हमने कंप्लीट किया यहाँ पे। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं अभी भी एग्जामिनेशन के लिए, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल सिलेक्शन तक की तैयारी इंश्योर कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इनकी भी जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, तो उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नंबर मेंशन्ड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का पॉइंट है वहां पे बताए जाएंगे, इस पे कर लीजिएगा कॉन्टैक्ट। आपको बेहद ही नॉमिनल प्राइस में इन चीजों का लाभ मिल सकता है। आप बीपीएससी परीक्षा या फिर उत्तराखंड के किसी एग्जामिनेशन, इन सब की भी पार्टिसिपेट जो है करना चाहते हैं आगे, तो एडमिशन इनके लिए भी आपको मिल सकता है हमारे पेड ग्रुप्स में, इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट करके। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम जो आगे क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।